सीधे आपको लिए चल रहा बीजेपी मुख्यालय। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कैलाश गहलोत जी को 2 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के मंत्री भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। हम आप सबका भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बृजेंद्र पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री और दिल्ली से ही सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी हम लोगों के मध्य हैं। हम लोगों के मध्य श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और सभी तमाम हमारे मंचासीन लोगों से आग्रह करूंगा कि कैलाश गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका स्वागत करें। भारत माता की अब मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी का स्वागत करें पार्टी में। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री खट्टर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री विजेंद्र पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, केंद्र में मंत्री और हमारे सांसद भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल भाई, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, श्रीमान कैलाश गहलोत जी का भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा अभी अनिल भाई ने कहा, कैलाश जी 2 बार विधायक रहे। 2015 में पहली बार चुनाव जीता। 2017 से आप लगातार दिल्ली मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे। पेशे से आप एडवोकेट हैं। युवाओं में और गांव देहात में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के मूल रूप से गांव के निवासी हैं, पूरा परिवार। और गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि कैलाश जी का जो अनुभव है वो दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय कैलाश गहलोत जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। इसके कारण है क्योंकि लगातार 10 साल तक झूठे वादे देते रहते थे, काम नहीं किए हैं दिल्ली में, जिसलिए अब की बार वो काम के बारे बात ही नहीं करते हैं।
यमुना के बारे इतने सारे इतने बार वादे दिए थे, पकड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे के विभिन्न योजनाएं जो दिल्ली को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसको रोक रखे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत, जो पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके दिल्ली के भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडा जी। मैं आदरणीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूँगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई पार्टी, कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ही निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और मुझे आनंद है इस बात का, क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं। नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों को लेकर के वो हरियाणा का हिस्सा है। तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहाँ के हैं, उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा। केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी से मेरा आग्रह है कि यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच भारत सरकार में मंत्री खट्टर साहब, विजेंद्र पांडा जी, दिल्ली के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी, अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर
बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना
कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई कि अब कैलाश गहलोत बीजेपी का हिस्सा हैं। अब कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी कल ही उन्होंने छोड़ी थी, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आज वो बीजेपी का हिस्सा हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि पहले जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के लोगों के विचार थे, जो विजन था, उससे भटकाव, यही वजह रही कि मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन इतना भी देखने को मिला कि काफी सदैव शब्दों में कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी इस दौरान लगा दिए। तो कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर लाल ने दिलाई है सदस्यता। कैलाश गहलोत ने थामा बीजेपी का दामन। 2015 से लेकर 2024 तक विधायक रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे और अब बीजेपी का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुए हैं कैलाश गहलोत। विशाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विशाल, बड़ा परिवर्तन दिल्ली की सियासत में, कभी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा और कैबिनेट का बड़ा चेहरा, दिल्ली सरकार का बड़ा चेहरा, अब बीजेपी का हिस्सा है। हालांकि सदैव शब्द थे, लेकिन वो तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि वो क्यों आम आदमी पार्टी छोड़े। जी पंकज, बिल्कुल कैलाश गहलोत ने आज जो है आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और इस ज्वाइनिंग में बीजेपी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, मनोहर लाल खट्टर, बैजयंत पांडा और विजेंद्र गुप्ता, ये सभी शामिल थे। और इन्होंने जो है बीजेपी का पटका पहनाकर कैलाश गहलोत को पार्टी में शामिल किया। और कैलाश गहलोत ने यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर जो है बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर जो लोग उनके खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं कि उन्होंने ईडी या किसी और के दबाव में आकर आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो नैरेटिव सरासर गलत है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैलाश गहलोत ने पहले भी कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं किया और अभी भी किसी के दबाव में वो कोई काम नहीं करेंगे। जी विशाल, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले ये ज्वाइनिंग हुई है और तमाम तरह की नाराजगी कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी और उसके बड़े नेताओं को लेकर जाहिर कर रहे हैं। एक लंबा वक्त रहा आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने बिताया, इस दौरान कोई इस तरह की तस्वीर, इस तरह की बात नहीं कही कभी। बिल्कुल, कैलाश गहलोत ने कहा कि उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तो उनका मकसद था कि वो आम आदमी के हितों के लिए काम करेंगे। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं खास आदमी बन गई है, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि जो वैल्यूज, जो नीतियां थी, उस जो मूल थे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, वो मूल कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें अब कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामना पड़ा। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि अगर जो राज्य की सरकार है वो सारा समय केंद्र की सरकार से लड़ाई करने में व्यतीत करेगी तो ऐसे में राज्य का विकास वो संभव है। तो इसी के चलते उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार की हमें जरूरत
जरूरत है जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग दे और दिल्ली का विकास जो है बढ़िया हो सके। आगामी चुनाव की नजर से किस तरीके से बीजेपी में कैलाश गहलोत की ज्वाइनिंग को देखते हैं और किस तरीके से देखा जाए, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, क्या भूमिका उनकी रहने वाली है, कोई जानकारी? जी देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर खुद कहा कि कैलाश गहलोत जो कि एक अनुभवी नेता है हमारी पार्टी के, उन्होंने दिल्ली मंत्रालय भी संभाला है, परिवहन मंत्रालय। अब ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि कैलाश गहलोत जो है दिल्ली के मूल देहात निवासी हैं, यानी वो गांव के एरिया से आते हैं। तो यानी आउटर दिल्ली का जो एरिया है उसमें अच्छी खासी पकड़ कैलाश गहलोत की है, तो वहां से एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत जरूर कैलाश गहलोत अपने साथ बीजेपी में लाएंगे अगर उन्हें इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है। और ये संभावित है उन्हें टिकट जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े नेता है और बड़े पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बीजेपी का हाथ थामा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। विशाल, एक बात का जिक्र बार बार बीजेपी करती थी, जब यमुना की सफाई का जिक्र और घोटाले का जिक्र हुआ तो बीजेपी मुखर होकर सामने आई, शीश महल के मामले पर सामने आई। इससे पहले परिवहन विभाग में बड़े घोटाले को लेकर जो कैलाश गहलोत का विभाग रहा है उसको लेकर भी, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी घेरती रही है। क्या अभी भी बीजेपी परिवहन विभाग में घोटाले का जिक्र कर रही है या फिर नहीं? जी देखिए, कल हमने जब दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सीधे तौर पर कैलाश गहलोत का नाम भ्रष्टाचार में नहीं लगाया। सिर्फ इतना उन्होंने जरूर कहा कि कैलाश गहलोत जो है 10 साल से एक भ्रष्ट पार्टी के सहभागी बने हुए थे, जिस कारण उन्हें कभी नाम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों में गिना जाता था, लेकिन उनके ऊपर उनका नाम लेकर कभी भी बीजेपी ने कोई आरोप नहीं लगाया। तो इसलिए अभी भी बीजेपी कह रही है कि कैलाश गहलोत एकमात्र जो है पार्टी में स्वच्छ नेता के रूप में उनकी छवि थी, जिस कारण वो अपनी पार्टी में शामिल करने पर भी उनका स्वागत किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी सियासी खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। तो बड़ी खबर यह कि कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस विचारधारा के साथ वो आम आदमी पार्टी का दामन थामे थे, उनके साथ चल रहे थे, वो विचारधारा आज बदल चुकी है, आज बदलाव हो चुका है, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल दी। अब बीजेपी के साथ वो अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं और दिल्ली वालों की सेवा की बात करते दिखाई दिए हैं। कैलाश गहलोत की बीजेपी में शामिल होने और उनकी बातों पर गौर किया जाए तो उन्होंने सदैव शब्दों में आम आदमी पार्टी और खास पार्टी कहा, यानी कि तमाम नेतृत्व को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में काम नहीं किया है आज तक, और ये बार बार आम आदमी पार्टी कहती रही है कि वो दबाव के चलते उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ा, वो बीजेपी में शामिल हुए और वो दबाव ईडी को लेकर, आईटी को लेकर, सीबीआई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि उनके लोगों पर ये दबाव डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और अभी भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है। लेकिन उन सब के बीच कैलाश गहलोत अब बीजेपी का हिस्सा हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, दिल्ली सरकार के बड़े चेहरे हमेशा दिल्ली के लिए काम करते रहेंगे, पार्टी से